नमस्कार, आरएन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बिहार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस बार भागलपुर से, जहां भागलपुर में गुरुवार की रात को एक बड़ा हादसा हो गया है। इस हादसे के चलते एक इमारत में ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि 3 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई है। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग जख्मी पाए गए। पड़ोसियों का यह भी आरोप है कि मकान में बम बनाए जाते थे। और भागलपुर जिले के तातारपुर पुलिस थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां यह धमाका हुआ। इस घटना में 2 से 3 घरों को नुकसान पहुंचा है। जिस बिल्डिंग में यह धमाका हुआ वो कोतवाली से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर ही थी। इस दौरान आपको बता दें कि आशंका यह भी जताई जा रही है कि बम विस्फोट की वजह से यह धमाका हुआ है। धमाके में 3 मंजिला इमारत ढह गई। हादसे में 8 लोगों की मौत हुई, जबकि 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। भागलपुर में डीआईजी सुजीत कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में बारूद और अवैध पटाखा और देसी बम से धमाके की बात सामने आई है। उन्होंने ये भी कहा कि एफएसएल की टीम जांच कर रही है और जांच के बाद तय होगा कि ब्लास्ट किस वजह से हुआ है। भागलपुर के पूर्व डिप्टी मेयर प्रतीश शेखर का भी ये कहना है कि भागलपुर में आए दिन बम विस्फोट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और मौके पर पुलिस और एफएसएल की टीमें भी पहुंच गई हैं। फिलहाल जांच जारी है और रिपोर्ट के बाद ही कोई निष्कर्ष निकाला जा सकेगा। बिहार के भागलपुर में गुरुवार की रात को हुए इस धमाके के बाद अब विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हो गया है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता और विधायक भाई वीरेंद्र ने कह दिया है कि ये बहुत ही दुखद घटना है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है। अपनी सरकार बचाने में लगे रहते हैं और केंद्र सरकार के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। उनसे बिहार नहीं संभल रहा। विधायक भाई वीरेंद्र ने यह भी कहा कि जनता बिहार में खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। हर समय ये डर और भय का माहौल रहता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जनता को सुरक्षित रखने के लिए कोई प्लानिंग नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने तक की बात कह डाली। बिहार विधानसभा का बजट सत्र उस दौरान था जब उन्होंने इस तरह के कटाक्ष नीतीश सरकार पर कर दिए। आपको बता दें कि सदन में भागलपुर धमाके का मामला उठाया जाएगा। और अब बताते चले कि भागलपुर में हुए इस धमाके में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। 10 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं। और गुरुवार की देर रात को यह धमाका हुआ, जहां घटना में 3 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई है। साथ ही आसपास के कई मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए। पड़ोसियों का यह कहना है कि मकान में बम बनाए जाते थे और कुछ और जो पड़ोसी हैं उनका यह कहना है कि पीड़ित परिवार पटाखा बनाने का कारोबार करता था। और बिहार में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल एक बार फिर से आमने सामने हैं। पिछले साल उपचुनाव के दौरान सीटों को लेकर हुए विवाद के बाद अब विधान परिषद चुनाव में भी लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने कांग्रेस से किनारा कर लिया है। कांग्रेस ने अपने बलबूते पर विधान परिषद की 24 सीटों पर लड़ने का ऐलान भी किया है। दोनों के बीच बढ़ी तल्खी की वजह से अब कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन आरजेडी की तरफ से तोड़ा गया है। राजद केवल बिहार में, जबकि हमारी पार्टी पूरे देश में है। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि 2 बीवी वाला किस्सा कैसे चल सकता है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा है कि बिहार विधानसभा उपचुनाव में 2 सीटें हमारे हिस्से की थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने यह ऐलान कर दिया कि ये सभी सीटों पर राजद चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि केंद्र में गठबंधन होगा और बिहार में नहीं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि क्या यह संभव है कि बिहार में अलग बीवी और दिल्ली में अलग बीवी हो। यह संभव तभी है जब तलाक हो, उसके बाद आप दूसरी बीवी रख सकते हैं। अजीत शर्मा ने यह भी साफ किया है कि आलाकमान से विचार के बाद ही बिहार में हम लोग फैसला लेते हैं। पार्टी ने हम लोगों को राज्य में कांग्रेस को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी है और हमारी पार्टी के लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। और बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इसी दौरान प्रशासन ने सरकारी पद का दुरुपयोग कर 2.17 करोड़ से अधिक की अवधि संपत्ति जो है उसकी जांच की और इसके साथ ही अर्जित करने वाली इस संपत्ति के मामले में विशेष निगरानी इकाई यानी एसवीयू ने समस्तीपुर के एडीएसओ नवीन कुमार के 2 ठिकानों पर छापामारी की।
शुक्रवार को ही सुबह एक साथ बेगूसराय और समस्तीपुर की टीम धावा बोल चुकी है और हालांकि अभी कोई भी अधिकारी कुछ भी बताने से साफ इनकार कर रहा है। दरअसल समस्तीपुर और बेगूसराय स्थित आवास के अलावा टीम ने नवीन कुमार के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में भी छापा मारा है। 3 घंटे से अधिक हो चुका है और खबर लिखे जाने तक छापेमारी जारी है। ऐसे में एसवीयू ने कुछ दस्तावेजों के साथ निवेश के दस्तावेज भी बरामद किए। नवीन कुमार का एक आलीशान घर है। तस्वीरों में इस आलीशान इमारत को देखा जा सकता है। हालांकि अभी कितना कैश या क्या कुछ चीजें मिली हैं, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं दी गई, लेकिन जानकारी के अनुसार बेगूसराय के विश्वनाथ नगर पार्क रोड में समस्तीपुर के सहायक जिला पूर्ति पदाधिकारी हैं नवीन कुमार। और बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में भूमि सुधार और राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने अवैध निर्माण में संलिप्त और भूमाफियाओं को कड़े शब्दों में हिदायत दे दी है। आपको बता दें कि बढ़ते भूमाफियाओं और अवैध निर्माण के चलते सरकार की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते मंत्री रामसूरत ने कहा कि जिन लोगों ने अवैध निर्माण कराया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कब्जा करने के बाद चाहे कितनी भी बड़ी इमारत बनवाई हो और उस पर बुलडोजर चलवा दिया जाएगा। गौरतलब है कि सदन में रामसूरत राय ने कहा कि जमाबंदी के बाद भी पर्चा वाली जमीन पर अगर निर्माण करवाया गया तो बुलडोजर जरूर चलेगा। प्रश्नकाल के इस दौरान इस संबंध में आए एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने ये बात भी कही कि दरअसल सीपीआईएम के विधायक अजय कुमार ने खगड़िया से जुड़े एक मुद्दे को उठाया था। उन्होंने बताया था कि पर्चा वाली जमीन पर जबरन दबंगों ने स्थानीय पदाधिकारियों और पुलिस की मिलीभगत से एक पक्का मकान बना लिया, जबकि दलित परिवार उस जमीन पर 30 सालों से रह रहा है। साल 2017 में ही अनुमंडल पदाधिकारी खगड़िया ने अपना जांच प्रतिवेदन दिया था। और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज रांची के हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। हालांकि बेल या फिर जेल के फैसले से पहले मामला दस्तावेजों को लेकर फंस गया है। कोर्ट की ओर से तमाम जरूरी दस्तावेज भी मांगे गए और कोर्ट की याचिकाओं में कुछ खामियां दिखी। उसके बाद ही पूरा मामला पूरा करने के लिए कहा गया उन दस्तावेजों को। और इस दौरान याचिका को देखकर कोर्ट ने पूछा कि क्या तमाम डिफेक्ट्स को दूर कर लिया गया है। इस पर लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता ने इसे दूर करने की बात कही। इस मामले में अब अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी, जहां कोर्ट ने जो भी खामियां बताई हैं उसे पहला पूरे करने के लिए कहा गया। बताते चले कि झारखंड के डोरंडा कोषागार से लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए साल 1990 में और 1990 से 95 के बीच करीब 139.35 रुपए की अवैध निकासी हुई थी और इसी मामले को लेकर रांची सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें सजा सुनाई है। सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने 15 फरवरी को उन्हें दोषी ठहराते हुए जेल भी भेज दिया था। इसके बाद 21 फरवरी को 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। और राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार के अपने वरिष्ठ नेता गुलाब यादव को गुरुवार को 6 साल के लिए पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। यादव पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है, तो वहीं यादव ने अपने आगामी राज्य विधान परिषद चुनावों में टिकट न मिलने पर अपनी पत्नी को बागी उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतार दिया। इस सब के आधार पर पार्टी ने यह फैसला लिया कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव की ओर से जारी किए गए एक पत्र में कहा गया कि गुलाब यादव को प्रदेश अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह और प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी की सिफारिशों के आधार पर 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया जा रहा है। कुछ हफ्तों पहले ही गुलाब यादव ने यह घोषणा की थी कि उनकी पत्नी अंबिका मधुबनी से एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव पर भी विश्वासघात करने का आरोप लगाया था। तो वहीं उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाने के इस फैसले को राजद में विरोध था, जहां पर बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की एक महिला ने भी गुलाब यादव पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। महिला ने पटना के दानापुर थाने में पूर्व विधायक और एक अधिकारी के खिलाफ यह मामला दर्ज करवाया था। साथ ही पत्रकारों से बातचीत के दौरान जान का खतरा होने की बात भी उस महिला ने बताई।